साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने आपको तकरीबन 15 दिन पहले यह बात बता दी थी कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद आरिफ ज्वाला साहब, इनको सहारनपुर में 100 वोट भी मुश्किल मिल पाएंगे। और आज 12 तारीख में जब मतगणना हुई, हमारी ये भविष्यवाणी 100% सच हुई और करीब 92 वोट सपा प्रत्याशी आरिफ ज्वाला को सहारनपुर में मिले। आप लोगों को जानकारी होगी कि सहारनपुर विधान परिषद सीट पर 5115 वोट कुल थे, जिनमें से 4932 वोटों पर का मतदान हुआ और 212 वोट निरस्त हुए, जिसमें जो वैध मत थे वो 4720 थे। ऐसी कंडीशन में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी वंदना वर्मा, जो आज चुनाव जीतकर विधान परिषद सदस्य बनी हैं, उनको 3843 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को मात्र 842 वोट सहारनपुर में पूरी मतगणना में मिले, जिनमें सहारनपुर से करीब 92 वोट है। अब बेहद गंभीर मुद्दा यह है कि सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के मौजूदा 2 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम उनके साथ थी। सांसद भी चूंकि भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, किसको देंगे? समाजवादी को ही देंगे, और समाजवादी से सांसद की दोस्ती भी यहां जग जाहिर है। तो 2 मौजूदा विधायक और 5 ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं। मैंने आपको मतदान वाले दिन की स्थिति भी बताई थी कि सपा के दोनों विधायक कहीं दिखाई नहीं दिए और जो 5 प्रत्याशी हारे हुए थे उनके क्षेत्रों में भी कहीं बस्ता समाजवादी पार्टी का नहीं लगा। ऐसी स्थिति जिला संगठन की भी है कि जिले में संगठन नाम की चीज कोई नहीं रही और समाजवादी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि विधानसभा चुनाव के दरमियान अध्यक्ष का बदला जाना और ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया कि जो एक तथाकथित स्वयंभू क़यादत की रबड़ स्टाम्प है। साथियों, इन सब की भी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद 2 विधायक और 5 प्रत्याशियों के अलावा समाजवादी पार्टी के पास एक ऐसा धुरंधर नेता भी मौजूद था, एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी कि जिसके चंद मुट्ठी भर भक्त सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, नौजवान दिलों की धड़कन, बड़े तुर्रम खां, शेर हिंदुस्तान। और वो खुद भी ये कहते हैं, पहले तो ये कहा करते थे कि 2 विधायक अपनी जेब में डालकर घूमता हूं। आज भी वैसे लोगों को वो कहते हैं कि 2 विधायक मैंने जितवाए और वो भी मेरी जेब के हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि ये दोनों विधायक उनकी जेब में रहकर पहले विधायकों की तरह काम करेंगे या ये इस परंपरा को तोड़ते हुए खुद डिसीजन लेकर अगड़ों पिछड़ों में एक नया नेतृत्व पैदा करेंगे। ये तो वक्त बताएगा। इन सारी खूबियों के मालिक जो बोटी बोटी करने के लिए भी जाने जाते हैं और जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में एक बयान भी दिया था कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, तुमने मुझसे इनके पैर पकड़वा दिए। अगर तुम सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओगे, फिर देखना कि ये मेरे पैर पकड़ेंगे और तुमने मेरा कुत्ता बनवा दिया। इतना भारी भरकम नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी कद्दावर क़यादत, उसने भी यह कहा था कि 1800 वोट सहारनपुर से दूंगा। लेकिन आज
कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। एक भी नेता, कोई जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, किसी वार्ड का कोई नेता, सब खामोश हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इतने से वोट 92 वोट सिर्फ सहारनपुर में मिले। ये अफसोस की बात है। वैसे ज़्यादा इसकी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है 36 सीटें थी और 36 सीटों में 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। अब जब आप लोग समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करेंगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला है, तो आपको एक बात कहेंगे कि जी ये तो सत्ता का चुनाव है और सत्ता का दुरुपयोग है। आप भी यहीं रहते हैं और हम भी यहीं रहते हैं और ये नेता भी यहीं हैं। आप कोई अखबार, कोई टीवी चैनल, कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी प्रचार के माध्यम है, आज की तारीख के एक खबर ला करके मुझे दे दो कि कहीं सत्ता का दुरुपयोग हुआ हो। कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। सारे जितने प्रत्याशी थे, जितने मतदाता थे, सब खुले घूमे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसी भी मतदाता को किडनैप करके बंद नहीं किया, बल्कि मतदाता खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए और चुनाव से पहले कहने लगे जी चुनाव तो होगा 9 तारीख में, आप तो हमारा वोट अभी ले लो और इस वोट को अपना आप डाल दियो। क्योंकि सबको ये दिख रहा था कि ये जितने नेता सपा के या जितने, ये सारे फूस हैं, छुटे हुए कारतूस हैं। ये सिर्फ लंबी लंबी हाँक सकते हैं। ये ना तो जनता के लिए कुछ कर सकते हैं और ना देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये हमें हिंदुओं से डराकर, भारतीय जनता पार्टी से हमें डराकर ये इतना कर सकते हैं कि हमारा इमोशनली ब्लैकमेल करके हमारे वोट की सौदागिरी कर सकते हैं। तो जो मतदाता थे, जो जिला पंचायत सदस्य थे, बीडीसी थे, प्रधान थे, उन्होंने ये तय किया कि भाई अगर बिकना है तो अपने आप बिकेंगे, इन दलालों के हाथ तो हम क्यों बिकें। तो इसीलिए चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो और चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्वयंभू क़यादत हो, मतदाताओं ने किसी की कोई बात नहीं मानी और अपनी मनमर्जी से, अपनी स्वेच्छानुसार, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को अपना एक एक वोट दिया है। यह बात मुझे इसलिए बतानी जरूरी थी कि चुनाव से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी हालत बहुत खस्ता हाल है। और ये आरिफ जौला साहब जो हैं, इनके बारे में तो आपको पता होगा, पिछली दफ़ा इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लिया था और फिर इन्होंने अपना नाटक रचा अपहरण का, और अपहरण का नाटक रचने के बाद ये गायब हो गए और जो कादिर राणा थे उनके साथ इनकी कोई डील हो गई और जैसे ही चुनाव का परिणाम आया ये साहब भी बाहर आ गए। ऐसी स्थिति अब भी थी। सबको पता था जो राजनीति की सूझबूझ रखते हैं कि भाई सपा, बसपा, कांग्रेस, इनसे जनता तंग आ चुकी है, इन्हें कोई वोट देने वाला नहीं था। खुद आप जहां यादव बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां यादव अगर चाहते और लोगों को साथ मिलाकर तो अपने एमएलसी बना सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग थे उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और मंचों पर जब इलेक्शन होता है तो हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं साथी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये हमारे नेता बिल्कुल नकारा हैं, किसी काम के नहीं हैं। अगर इन्होंने डर करके भारतीय जनता पार्टी से घबराकर ये घरों में बैठ गए और काम नहीं करे, तब भी ये नेता कहलाने के लायक नहीं है। और अगर इनकी कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग थी तो तब भी ये विश्वास के काबिल नहीं है। इसलिए जनता को चाहिए नई लीडरशिप पैदा करें, इन आजमाए हुए लोगों को, जिनको आप
सैकड़ों बार आजमा चुके हैं, इनसे मुक्ति पाएं, इनसे छुटकारा पाएं, क्योंकि ये आपको हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। जब पद बंटते हैं तो सिर्फ इनके लिए, इनका दामाद, इनका भाई, इनका भतीजा, इनका बेटा, इनकी बेटी, इसके अलावा ये कहीं नहीं जा सकते। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।